क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा व्यंजनों में वह मिट्टी जैसा उम्मी स्वाद कहां से आता है? या क्या आप एक ऐसे नए अवसर की तलाश में हैं जो आपको प्रकृति से जोड़े और साथ ही आपकी जेब भी भरे? तो सुनिए, आज हम आपको शिटाके मशरूम की अद्भुत दुनिया में ले जा रहे हैं। एक ऐसा सुपरफूड जो न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है, बल्कि इसकी खेती करना भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है। शिटाके मशरूम को यूं ही औषधीय मशरूम का राजा नहीं कहा जाता। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, खासकर चीन और जापान में, जहां इसे न केवल इसके गहरे मिट्टी जैसे स्वाद के लिए पसंद किया गया, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा में जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यह स्वाद और सेहत का एक अनूठा संगम है, लेकिन इसका आकर्षण सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। यह पोषक तत्वों का खजाना है, जिसमें विटामिन बी, तांबा, सेलेनियम और जिंक जैसे जरूरी खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। और अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े सितारे की, विटामिन डी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कप पके हुए शिटाके से आपको अपनी रोज की जरूरत का 80% से ज्यादा विटामिन डी मिल सकता है? यह उन कुछ पौधों पर आधारित स्रोतों में से एक है जो स्वाभाविक रूप से यह सनशाइन विटामिन प्रदान करते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। शिटाके में लेंटिनिन जैसे यौगिक होते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। कुछ शोध तो यह भी बताते हैं कि इसमें कैंसर रोधी गुण हो सकते हैं। इन सभी अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इसे अपने आहार में शामिल करना चाहते हैं। और क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है कि आप इसे अपने घर पर ही ताजा उगाएं? तो क्या आप अपनी खुद की शिटाके यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? चिंता न करें, यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। शिटाके मशरूम की खेती दो मुख्य तरीकों से की जा सकती है, पारंपरिक लॉग विधि और आधुनिक सॉडस्ट ब्लॉक विधि। सबसे पहले बात करते हैं लॉग विधि की। लॉग विधि से शिटाके उगाने की प्रक्रिया सही लकड़ी चुनने से शुरू होती है। इसके लिए आपको ओक, मेपल या बीच जैसी दृढ़ लकड़ी के ताजे कटे हुए लट्ठों की आवश्यकता होगी। ये लकड़ियां घनी और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो शिटाके माइसीलियम को बढ़ने के लिए एक आदर्श भोजन स्रोत प्रदान करती है। यह महत्वपूर्ण है कि लट्ठे ताजे कटे हों, क्योंकि उनमें नमी की मात्रा अधिक होती है और अन्य प्रतिस्पर्धी कवक का खतरा कम होता है। लॉग को लगभग 1 मीटर लंबे और 4 से 8 इंच व्यास वाले टुकड़ों में काटें। यह आकार उन्हें संभालने, ड्रिल करने और बाद में ढेर लगाने के लिए आदर्श बनाता है। चेनसॉ का उपयोग करते समय हमेशा उचित सुरक्षा उपकरण पहनना याद रखें। अगला कदम माइसीलियम के लिए प्रवेश द्वार बनाना है। एक विशेष ड्रिल बिट का उपयोग करके इन लॉग में लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डायमंड पैटर्न में छेद ड्रिल करें। छेद लगभग 1 इंच गहरे होने चाहिए ताकि स्पॉन ठीक से बैठ सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, इनोकुलेशन यानी शिटाके स्पॉन डालना। स्पॉन को, जो लकड़ी के डॉवेल या चूरा पर उगाया गया माइसीलियम है, इन छेदों में सावधानी से डालें। इसके तुरंत बाद छेदों को पिघले हुए खाद्य ग्रेड मोम से सील कर दें। यह कदम स्पॉन को सूखने और बाहरी संदूषण से बचाता है। इनोकुलेशन के बाद लॉग्स को अपनी इंक्यूबेशन अवधि में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। इन लॉग्स को एक शांत, नम और छायादार जगह पर रखें, सीधी धूप से दूर। हवा के संचार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जमीन से ऊपर क्रब स्टैक या झुकाकर ढेर करें। यह शांत वातावरण माइसीलियम को पूरे लॉग में फैलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंक्यूबेशन के दौरान नमी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें नियमित रूप से पानी दें। अब धैर्य की आवश्यकता है। लॉग को फलने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब वे फलना शुरू कर देते हैं तो वे कई सालों तक उपज देते रहेंगे। यह एक छोटा सा निवेश है जो लंबे समय तक स्वादिष्ट शिटाके के रूप में पुरस्कृत करता है। अब बात करते हैं सॉडस्ट ब्लॉक विधि की, जो वाणिज्यिक उत्पादकों के लिए अधिक लोकप्रिय है। यह तरीका बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आदर्श है, क्योंकि इससे पैदावार ज्यादा होती है और प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण रहता है। इसमें हार्डवुड सॉडस्ट जैसे ओक या मेपल को मुख्य भोजन स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
पोषण बढ़ाने के लिए इसमें गेहूं की भूसी मिलाई जाती है जो नाइट्रोजन प्रदान करती है। फिर सही नमी के स्तर तक पहुंचने के लिए पानी मिलाया जाता है जब तक कि मिश्रण निचौड़ी हुई स्पंज जैसा ना हो जाए। इस तैयार मिश्रण को खास पॉलीप्रोपाइलीन फिल्टर पैच बैग में कसकर भर दिया जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, स्टरलाइजेशन। इन भरे हुए बैग्स को एक प्रेशर कुकर या ऑटोक्लेव में रखकर लगभग 121 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 घंटे के लिए भाप दी जाती है। यह प्रक्रिया सबस्ट्रेट में मौजूद किसी भी प्रतिस्पर्धी बैक्टीरिया, फंगस या मोल्ड स्पोर्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है। यह सुनिश्चित करता है कि जब हम शिटाके स्पॉन डालें तो उसका किसी और सूक्ष्म जीव से मुकाबला न हो और वह तेजी से बढ़ सके। स्टरलाइजेशन के बाद बैग्स को पूरी तरह से कमरे के तापमान तक ठंडा होने देना बेहद जरूरी है। अगर बैग गर्म हुए तो स्पॉन मर सकता है। अब एक साफ सुथरे वातावरण में इन ठंडे हो चुके बैग्स को खोला जाता है और उनमें शिटाके स्पॉन यानी मशरूम का बीज मिलाया जाता है। यह स्पॉन आमतौर पर अनाज या लकड़ी के बुरादे पर उगाया गया माइसेलियम होता है। इसके बाद बैग को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि बाहर से कोई दूषित पदार्थ अंदर न जा सके। अब इन ब्लॉकों को इंक्यूबेशन के लिए एक अंधेरे नियंत्रित कमरे में रखा जाता है। यहां का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना होता है। इस चरण में शिटाके का माइसेलियम, जो एक सफेद धागे जैसी संरचना है, धीरे धीरे पूरे सॉडस्ट ब्लॉक में फैलना शुरू कर देता है। यह सबस्ट्रेट को पचाकर अपनी ऊर्जा जमा करता है। कुछ हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि पूरा ब्लॉक सफेद हो गया है। शिटाके के लिए एक और खास बात यह है कि पूरी तरह से सफेद होने के बाद ब्लॉक की सतह धीरे धीरे भूरी होने लगती है और उस पर कुछ गांठें बनने लगती हैं। यह एक अच्छा संकेत है जो बताता है कि ब्लॉक अब फलने के लिए तैयार है। फलने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ब्लॉकों को एक फ्रूटिंग चैम्बर में ले जाया जाता है। यह एक ऐसा कमरा है जहां परिस्थितियां मशरूम के विकास के लिए एकदम सही होती हैं। यहां 85 से 95% तक उच्च आर्द्रता, ताजी हवा के लिए अच्छा वेंटिलेशन और हल्की अप्रत्यक्ष रोशनी दी जाती है। ये स्थितियां प्राकृतिक वर्षा और मौसम परिवर्तन का अनुकरण करती हैं, जो मशरूम को उगने के लिए संकेत देती हैं। इन परिस्थितियों के मिलते ही ब्लॉक की सतह से छोटे छोटे पिनहेड्स निकलने लगते हैं, जो कुछ ही दिनों में बढ़कर स्वादिष्ट शिटाके मशरूम बन जाते हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे मशरूम, जिन्हें पिनहेड कहा जाता है, बनने लगेंगे। इन छोटे पिनहेड्स को पूर्ण आकार के मशरूम में बदलने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। जब शिटाके मशरूम के किनारे थोड़े से ऊपर की ओर मुड़ने लगें, तो वे कटाई के लिए तैयार होते हैं। उन्हें धीरे से घुमाकर या एक तेज चाकू से काटकर अलग करें। याद रखें, आप एक ही ब्लॉक से कई बार मशरूम की कटाई कर सकते हैं। तो आपने अपने खुद के शिटाके मशरूम उगा लिए हैं। अब क्या? इन बहुमुखी मशरूम का उपयोग अनगिनत व्यंजनों में किया जा सकता है। उन्हें स्टिर फ्राई में डालें, सूप और स्ट्यू में समृद्ध स्वाद जोड़ें, या बस उन्हें ग्रिल करें और उनके मिट्टी जैसे मांसल स्वाद का आनंद लें। आपके घर के बने शिटाके आपके भोजन को एक नया आयाम देंगे। शिटाके मशरूम की खेती न केवल एक पुरस्कृत शौक है, बल्कि यह एक लाभदायक उद्यम भी हो सकता है। बढ़ती मांग और इसके अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभों के कारण ताजे शिटाके मशरूम का बाजार लगातार बढ़ रहा है। यह आपको प्रकृति से जुड़ने, स्वस्थ भोजन का आनंद लेने और शायद कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर देता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी शिटाके मशरूम की खेती की यात्रा आज ही शुरू करें। अधिक जानकारी, शुरुआती किट और विशेषज्ञ सलाह के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने भोजन को उगाना शुरू करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और शिटाके क्रांति का हिस्सा बनें।